आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखें कि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं तो जो कि ऊंचे ओहदे में हैं, ऊंचे पद वाले हैं, धनवान हैं, घमंडी हैं, या जो परमेश्वर के काम को मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे कितनों से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, या कितनों को परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ऊंचे ओहदे पर बैठाया, जो कुड़कुड़ाते थे, जो बुड़बुड़ाते थे, जो घमंड करते थे। तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर ने उच्च कोटि में या उच्च स्थान पे बिठाया? लेकिन प्रियो, हम वचन से देखें तो बाइबल हमें क्या बताती है? जिन्होंने खुद को नम्र और दीन बनाया, जिन लोगों ने खुद को नम्र किया, दीन किया, उनके ऊपर प्रभु की दया हुई। जो लोग खुद को नम्र और दीन बनाते हैं, परमेश्वर के साथ आत्मा से सच्चाई से चलते हैं, परमेश्वर के प्रति अपने आप को एक विश्वास पात्र बनाते हैं, परमेश्वर को अपने विश्वास में लेते हैं, प्रियो, ऐसे ही लोगों पे प्रभु की दया होती है और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ने उठाया, बढ़ाया। अगर हम वचन से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 पद अगर हम देखें, वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मतलब ये हुआ कि हमको स्वर्ग जाने के लिए किसी बहुत ओहदे की या ऊंचे पद की या बहुत पैसे की, बहुत खूबसूरत होने की या बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जो कि हम मानव नहीं कर सकते, उनके शान के खिलाफ है। और वो क्या है? परमेश्वर कहते हैं खुद को दीन करो, मतलब धन्य कहा गया उनको जो दीन बनते हैं, उनको सीधे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद को अगर जो दीन बनाएगा, वैसे ही वो प्रभु के राज में प्रवेश कर चुके हैं। वचन कहता है, बाइबल से अगर देखें तो मूसा हो, अय्यूब हो, प्रभु यीशु हो, सब नम्र और दीन थे और आज वो प्रभु के साथ हैं। आइए एक वचन हम और देखें जो कि दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद में क्या लिखा है। इतना सुंदर वादा, इतना सुंदर परमेश्वर की बातें, इतना प्यार, उन सबको छोड़कर आज मनुष्य अपने आप को नम्र और दीन बनाने के बजाय संसार के पीछे भाग रहा है। क्या पाना है उनको खुद नहीं मालूम। इसीलिए वचन क्या कह रहा है, आइए हम वचन में से देखें। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद क्या कहता है। वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये वचन किन लोगों के लिए है? जो लोग प्रभु के साथ चलते चलते भटक गए, फिर से दुनिया में घुस गए। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? दीन बनो, दीन बनकर फिर से मुझे खोज करो, फिर से मुझे पुकारो, मेरे चरणों में आओ, और ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुमको चंगा करूंगा, छुटकारा दूंगा, स्वर्ग से मैं तुम्हारी दुआ को सुन लूंगा। और वो सारी बातें जो तुम्हारे अंदर है, वो सारी बातें जो मुझको और तुमको एक दूर बना दी है, एक दूरियां ला दी है जो बातें, उन बातों से तुम अगर अपने आप को बचा के रखोगे, जो कलीसिया, प्रभु की दुल्हन और जो दूल्हे के बीच का जो गैप है, जिसके बीच में शैतान खड़ा है, उसको नष्ट करके परमेश्वर के साथ फिर से हमारा मेल हो जाएगा। वचन कहता है, अगर तुम फिर जाओ, मेरे पास लौट आओ, तो जो नुकसान तुमने उठाया है मैं उसे पूरा भर दूंगा। हम नुकसान जो उठाए हैं, शैतान ने जो हमको
बीमारी से, परेशानी से, मुफलिसी में लाके खड़ा कर दिया है, एक ऐसे हालात बना दिया है जिससे हमारा बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जब परमेश्वर को हम फिर से पुकारेंगे और बाहर निकलेंगे पापों से, तो वो सारी बातें जो हमसे दूर हो गई हैं, नुकसान उठाए हैं, जो चीज़ों को हमने खो दिया है, हम उसको फिर से पा जाएँगे। ये वचन कहता है, ये परमेश्वर का वादा है अपने लोगों से। फिर भी आज हमारे जीवन में हमारे हृदय पथरा गए हैं, पत्थर का बना लिए हैं हमने। प्रियो, ये समझना है कि वो कौन है जो हमसे बोल रहा है कि मैं तुमको ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो गॉड है, गॉड, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु। वो हमको दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको, खुदा को मजबूर करते हैं और हम दंड उठाते हैं। हम तो अपने ज़िद में अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन वो दंड देने के बाद हम खुद ही, हमको जब दुख देता है, दुख देने के बाद वो खुद पछताता है, लेकिन हम अपने गुनाह से नहीं पछताते। हम अपने गुनाह से तौबा नहीं करते, नहीं मानते। वो गॉड को दुख होता है कि मैं इनको उजाड़ रहा हूँ या इनको दुख दे रहा हूँ, और हम मानव जाति उसी पाप में घुस के दम तोड़ देंगे, लेकिन बाहर नहीं आना चाहेंगे। प्रियो, परमेश्वर के उस प्रेम को समझें, लौट आए, बाहर निकले हर एक उन बातों से जो हमको नुकसान उठा रहे हैं हम, जिससे जो चीज़ हमको सिर्फ गर्त और गड्ढे में ही डालेगी, नर्क का अधिकारी बनाएगी। लौट आइए, फिर आइए परमेश्वर के पास, अपने प्रभु यीशु के पास। कहीं ऐसा ना हो कि उसके क्रोध का सामना हम ना कर सके और वो हमको पीस डाले। और अगर परमेश्वर हमको पीस देंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म। इसीलिए परमेश्वर के पास लौट आइए, सच्चे मन से पश्चाताप करिए और परमेश्वर के साथ साथ प्रभु यीशु के हिसाब से चलिए, उसकी योजना में रहिए। अपने जीवन को पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर कर दें। अपने पत्थर हृदय को, जो पथरा गया है, उसको हटाइए, उससे तौबा करिए, नम्र बनिए, दीन बनिए। दुनियादारी की चिंता, इसकी बुराई, उसकी बुराई, दुनिया की बुराई, ये सब बातों से अलग हटके अपने जीवन को परमेश्वर के साथ मजबूत करिए, जोड़िए। इसलिए प्रभु के साथ अपने संबंध को मजबूत करिए, उसकी योजना में रहिए और आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाइए। यही परमेश्वर की इच्छा है। तो आज से हम हर वो बातों को अपने जीवन से अलग करें जो हमारे और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ा गैप ला देती है। उस गैप को हम मनुष्य नहीं भर सकते, लेकिन जब हम उसके, प्रभु के चरणों में आएंगे तो परमेश्वर हमको आज़ाद करेंगे और उसको मालूम है हम क्या चाह रहे हैं, और प्रभु उन तमाम बातों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे जो हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर हमारे साथ साथ है और अपनी महिमा का वजह बनाने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़िए, प्रभु की महिमा का कारण बनिए। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।